student, good morning. Welcome back, student. We had started Unit 7 and we have also completed poem Kite of Unit 7. Now, on page number 80, we will start its story. The name of the story is सुंदरी. सुंदरी मीन्स क्या होता है? वेरी ब्यूटीफुल. यस, तो यहाँ पे एक चाइल्ड है, वो किसे सुंदरी कहता है और क्यों कहता है? लेट्स वी सी. रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी. सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट. चलो पता चल गया कि सुंदरी किसका नाम है? एक काइट का नाम. ये जो चाइल्ड दिख रहा है वो अपनी एक बिग रेड वाइट एंड ब्लू कलर की एक बड़ी वाली काइट बनाता है और उसको नेम देता है सुंदरी. व्हेन बॉबी मेड हर शी स्माइल्ड एट हिम. ये जो बच्चा दिख रहा है उसका नेम है बॉबी. और मेक का क्या है? पास्ट फॉर्म. हर, और वो जब इसको बना रहा था, उसको कलरिंग कर रहा था, सी स्माइल्ड एट हिम. तो ये जो काइट है उसकी ओर स्माइल कर रही थी. स्माइल्ड ईडी लगा इसलिए क्या हो गया? पास्ट फॉर्म. यस, यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड. तब ये बॉबी है उसे कहता है यू आर ब्यूटीफुल यानी तुम बहुत सुंदर हो. एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, और मैं तुझे सुंदरी कह के बुलाऊंगा. वन डे बॉबी टुक, TOOK टुक, जो टेक का पास्ट फॉर्म है. वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर. FAIR. फेयर मीन्स क्या होता है? मेला. यस, तो वो उसे कहता है कि अब मैं तुझे एक दिन मेले में ले जाऊंगा. द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग. मेले में तो आपको पता है ना क्या होते हैं, वहाँ पे बैंड है वो प्लेइंग हो रहे होते हैं और सब है वो स्माइल करते होते हैं. अ मेरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून. और जो मेरी गो राउंड था जिसे हम चकडोर कहते हैं, यस, वो चल रहा था और उसके साथ साथ एक म्यूज़िक है भी, वो भी बज रहा था. इट वॉज कैरिंग लोड्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स. और आपको पता है ना मेरी गो राउंड में क्या होता है कि अलग अलग तरह के वुडन के, लकड़े के बने हुए एनिमल्स होते हैं और बच्चे उस पर बैठे हुए होते हैं. तो यहाँ पे जो ये बॉबी देख रहा है वो भी बहुत सारी गर्ल्स और बॉयज़ को ये मेरी गोल्ड है वो वुडन एनिमल्स पे बैठे हुए देखता है. बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस. अब वो बॉबी है वो ओपन यानी कि खुला एंड स्पेस SPACE एक खुली जगह फाइंड करता है. वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट. काइट कहाँ पे फ्लाई हो सकती है? जो बड़ा सा मैदान हो वहाँ पे फ्लाई हो सकती है ना. इसलिए वो मेले में ऐसी जगह फाइंड करता है कि जहाँ पे वो रन करके अपने काइट को फ्लाई कर सके. सुंदरी लुक्ड टू. सुंदरी भी जैसे देख रही होती है ऐसा लगता है. आउट इन द ग्रास रन बॉबी. रेन बॉबी, रन का पास्ट फॉर्म है रेन, RAN. और जैसे ही उसको दिखता है तो वो वहाँ पे ग्रास पे रन करने के लिए जाता है. होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड. जितना हो सके उतनी ऊंचाई पे उड़ाते उड़ाते वो अपने काइट को पकड़ रहा है. पफ द विंड कैम अलोंग. आपको पता है ना जब विंड है वो काइट के साथ टकराती है और उसमें जैसे हवा भरती है, आई मीन हवा से उसको धक्का लगता है तो पफ सा आवाज़ आता है. और सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप. और सुंदरी यानी उसकी जो काइट है वो फ्लाई होने के लिए रेडी हो गई और फ्लाई होने लगी. बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई. बट वो कुड नॉट गो वेरी हाई, बहुत हाई, HIGH. हाई मीन्स क्या होता है? ऊंचाई. पर वो बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकी. अ लिटल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल.
उसकी काइट है और बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सके। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि तो वो छोटा बच्चा है, तो उससे तो ज़्यादा ऊंची नहीं उड़ेगी ना, हो सके उससे उतनी थोड़ी ऊंची हुई। तो उसमें क्या होता है, वो ज़्यादा ऊंची नहीं हो सकी, तो उसकी काइट के नीचे देखो, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है एक लंबी सी लॉन्ग सी टेल उसने बनाई हुई है। वो क्या करता है, एक डॉग आके उसको अपने माउथ में पकड़ लेता है। वी कैन सी हियर इट वॉज इन हिज माउथ। कहाँ पकड़ लेता है? अपने माउथ में। यस। देन टर्न द पीस बॉबी शूट द डॉग अवे। शूट यानी हम जैसे कोई डॉग आ गया और उसे शू शू करके भगाते हैं ना, यस, वो शूट शूट की आवाज़ से उसको भगाता है। वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड। अब उसकी गाइड को कहता है कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे। दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट अप इन द एयर। और इस टाइम तो वो सुंदरी जो कांट है वो तो आकाश में, स्काई में, एयर में आगे आगे जाने लगी। सी टग्ड हार्ड यानी वो जोर से उसकी जो डोरी थी उसको वो अच्छे से हार्डली पकड़ रखा था। ओह हाउ सी वांटेड बॉबी टू लेट गो हर स्ट्रिंग। सी गेव अ बिग टग। हाउ सी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग जो डोरी में बंधी हुई थी, तो उसकी वजह से वो उससे आगे नहीं जा पा रही थी। सी गेव अ बिग टग, क्योंकि वो बहुत बिग टग थी। बॉबी हैड टू लेट हर गो, और बॉबी उसको आगे आगे जाने दे रहा था। वी क्राइड सुंदरी नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज। और उसकी जो टग थी उसको पहले वो पकड़ रखा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देता, और इस तरह वो आकाश में फ्लाई होने लगती है। एंड अवे शी वेंट, और वो आगे आगे जैसे बढ़ती है। शी फ्लू अप, उड़ती है। अप इन द स्काई, अप इन द एयर, और आगे आगे एयर में, हवा में उड़ने लगती है। और जिस तरह अच्छे से काइट फ्लाई होती है, वैसे ये बॉबी की सुंदरी है वो भी स्काई में फ्लाई होने लगी। तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड वेरी शॉर्ट बट very nice and very interesting. Now we have a new words. Band, B-A-N-D, band. फिर dizzy, D-I-Z-Z-Y, dizzy. Smile, string, top, wind. ये सारे हार्ड वर्ड्स मैं आपको नोटबुक में दे दूँगी। ओके, देन उसका वर्ड का जो भी है वो यहाँ पे उसका हमें उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है। आई फेल डिजी ऑन अ मेरी गो राउंड। डिजी का मीनिंग क्या होता है? हमें नींद से आ जाता है ना, जो का, यस, उसको डिजी कहते हैं। बैंड का तो मैंने आपको बताया। बैंड मीन्स वो जो जिसको हम बैंड बजता है, जैसे वो होते हैं जिसको हम नगारा बोलते हैं, वो सब जो म्यूज़िक बजते हैं, इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में से जो बजाते हैं ना उसको बैंड बोलते हैं। स्माइल हंसी, स्ट्रिंग इसकी डोरी, टग यानी कि वो जो गांठ बंधी थी उसकी जो पूंछ टेल बनाई हुई है वो टग गांठें होती है ना वो। एंड विन यानी पवन। तो यहाँ पे वो दोनों वर्ड के यूज़ किए हैं। आप ये सारे वर्ड्स के यूज़ भी कर सकते हो, और उस तरह आप ये वर्ड की रीडिंग करोगे तो आपको रीडिंग करने भी आ जाएगा। देन क्वेश्चन आंसर है वो हम बाद में लिखेंगे नोटबुक में। लेट्स से अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है। इफ़ यू वांट देन डू बाय योर सेल्फ। टेक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। क्या करना है आपको? ये काइट को कलर करना है, और हमें काइट फ्लाई करने के लिए जो जो थिंग नीड है उस पर आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट्स बनाना है, उस ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है, टिक करना है। ओके, इट इज़ इन योर होमवर्क। देन ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन्स। ये जो वर्ड्स है उसके ओवर आपको ये डॉट है वो उसको मैचअप करना है। देन लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, उसमें 4 पार्ट है। वो 4 पार्ट में पहले क्या होता है, उसके बाद के आपको अपने आप कहना है। तो उसके लिए भी आपके पास वेरी इंटरेस्टिंग क्लू है। सिर्फ क्या करना है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द राइट order to make it into a story on the left page। हाँ, आपको जो ये पिक्चर बताया गया है उसमें पहले क्या होता है बाद में क्या होता है वो आपको यहाँ पे उसको अरेंज करना है। एंड देन first of all you try, then I give all the answers to you. Now say the story in the English using the words
रेन, विंड, क्रो, नेस्ट, इज, हैज़, ब्लोज, फ्लाइज। लेट्स रीड एंड राइट। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए, उसको आपको ट्रेस करके वो लेटर को, एक एक लेटर को ट्रेस करके आपको एक वर्ड बन जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वाला है क्रो, गर्ल, नेस्ट, फिर ट्री एंड विंड। तो इस तरह आपको भी ऐसे होमवर्क में ये सारे नोट्स ज्वाइन करके फिलअप करना है। तो हियर आवर यूनिट 7 is complete and I hope you all understand well. Thank you for listening me.